नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शहरी समाचार। आज के शहरी समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। हर्ष पर्वत पर पहली बार हुई भस्म आरती, पंचमुखी महादेव का हुआ रुद्राभिषेक। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हर्षनाथ ग्रुप ने किया भक्ति भाव से भरा आयोजन। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हर्ष पर्वत की पावन छाया में पहली बार भस्म आरती का आयोजन कर पंचमुखी हर्ष महादेव को रिझाया गया। हर्षनाथ ग्रुप द्वारा आयोजित इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में वैदिक विधियों से शिव भक्ति का दिव्य संगम देखने को मिला। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हर्षनाथ ग्रुप के सदस्यों ने हर्ष पर्वत पर पैदल चढ़ाई करके बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूरी विधि विधान के साथ किया। आचार्य प्रदीप शास्त्री एवं कृष्ण शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत, हल्दी, इत्र तथा गंगा, गोदावरी और लोहागढ़ धाम के पवित्र तीर्थ जल इत्यादि से विधि विधान से करवाया गया। ग्रुप के सदस्य डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया, सावन के तीसरे सोमवार पर हर्ष पर बहुत ही मनोहर दृश्य देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ देखने को मिला। आए हुए सभी भक्तों ने भोलेनाथ को रिझाने के लिए बीलपत्र, आंख पुष्प, गुलाब पुष्प अर्पित किया। एक तरफ मंत्रोच्चारण से भोलेनाथ की पूजा की जा रही थी, वहीं ग्रुप के सदस्यों के माध्यम से भजनामृत बह रहा था। प्रकृति का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। इस कार्यक्रम में भस्म आरती मुख्य आकर्षण रही। नवनीत मिश्रा ने बताया कि यह पहली बार था जब हर्ष पर्वत पर भस्म आरती का आयोजन हुआ। चंदन, भस्म, दीप एवं मंत्रों के संग प्रारंभ हुई इस आरती में श्रद्धालुओं ने दिव्य ऊर्जा और अपूर्व शांति का अनुभव किया। प्रताप चारण ने इसे दुर्लभ और पुण्यदायी पूजा बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन केवल पुण्य और भाग्य से ही संभव होते हैं। मैं सीकर के समस्त श्रद्धालुओं से आह्वान करता हूं कि वे हर्ष पर्वत पर आकर शिव पूजन का लाभ अवश्य लें। हर्षनाथ ग्रुप की सदस्य सीमा शर्मा ने कहा, श्रावण मास में जब महिलाएं श्रद्धा, संयम और पूर्ण निष्ठा से शिव पूजन करती है तो भोलेनाथ उनकी प्रत्येक प्रार्थना को साकार करते हैं। यह मास स्त्रियों के लिए आत्मिक बल, पारिवारिक सौहार्द और संतान सुख की प्राप्ति का पावन अवसर होता है। कार्यक्रम में चंद्रवीर छोटिया, शुभम मिश्रा, गौरव मटोलिया, प्रवीण गोवला, दिनेश रुथरा, कान सिंह, अजीत, प्रकाश बोचीवाल, अमित, सुनील पारूमाल सहित हर्षनाथ ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित रहे। श्री बोलता बालाजी मंदिर में श्रावण के तीसरे सोमवार को संपन्न हुआ भव्य महारुद्राभिषेक। श्रावण मास का तीसरा सोमवार भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार रहा, जब श्री बोलता बालाजी मंदिर परिसर में महारुद्राभिषेक का दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिससे समूचा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। यह भव्य आयोजन महंत श्री सुनील तिवारी जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें आचार्य पंडित अरविंद मिश्रा की अगुवाई में विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया गया। दूध, दही, घृत, शहद, गंगाजल, बेलपत्र और विभिन्न पुष्पों से शिवलिंग का पूजन कर रुद्र के विविध रूपों का आह्वान किया गया। मुख्य यजमानों में शिवदयाल सिंह चौहान, नरसिंह लाल शर्मा, सीताराम शर्मा, सिद्धार्थ गौड़ समेत कई श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे विधि विधान से पूजन में भाग लिया। अभिषेक के उपरांत भगवान शिव के आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसमें शिव, पार्वती, नंदी और त्रिशूल सहित शिव के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण किया गया। मीडिया प्रभारी गौ सेविका श्रीमती ज्योति तनवानी ने बताया कि इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु, समाजसेवी एवं धार्मिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रमुख उपस्थित लोगों में दयाल सिंह शेखावत, शशि बहेड़, श्रीराम जोशी, भाजपा नेता महेश शर्मा, नवीन तिवारी, गुरुजी, राजू जांगेड़, विनोद खंडेलवाल, भवानी सिंह, गौरव शर्मा, अभिमन्यु तथा बालाजी के परम भक्त श्री राजेश माहुका का विशेष उल्लेख रहा। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक वातावरण को प्रबल किया, बल्कि समाज में आध्यात्मिक चेतना, सद्भाव और सेवा की भावना को भी सुदृढ़ किया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करते हुए रुद्राष्टक और शिव चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया। सीकर के बालिका आदर्श विद्या मंदिर में भारतीय किसान संघ का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संभाग अध्यक्ष किशोर निठारवाल और प्रांत संगठन मंत्री नीरज कुमार के ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन और भगवान बलराम व दत्तोपंत जी के चित्र पर माल्यार्पण से की। नगर मंत्री जयप्रकाश सैनी ने आयोजन की भूमिका रखी और अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता नीरज कुमार ने किसान संघ की कार्य पद्धति, इतिहास और जैविक खेती की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचने और जैविक खेती, गोपालन, जल संरक्षण जैसे विषयों को अपनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि उद्यान विभाग उप निदेशक दुर्गा प्रसाद ने किचन वेस्ट से सब्जी उगाने की तकनीक बताई।
विशिष्ट अतिथि एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजमोहन सारगोट ने कोरोना काल में किसानों के योगदान को सराहा और सदस्य संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। अभ्यास वर्ग में नगर कार्यकारिणी में रोहित सैनी, झाबर चंदपुरा, प्यारेलाल कीचड़, भूरा राम और सुरेंद्र निठारवाल को शामिल किया गया। राम सिंह सैनी, शुभम, शशांक शर्मा, धर्मेंद्र भामू, हरिराम को संयोजक नियुक्त किया गया। फलदार व छायादार पौधों का वितरण हुआ और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्यारे लाल खीचड़, निर्मल टोंक, योगेश बड़गुजर, महेंद्र खीचड़, पवनलाल गार्ड, धीरज शर्मा, सुदर्शन, प्रकाश खाकल, प्रकाश रॉयल, भूराराम नानी, बाबूलाल पाटोदा, झाबरमल चैनपुरा, बीरबल सिंह वर्मा, गजेंद्र सिंह, राजेंद्र गोकुलपुरा, राम स्वरूप वर्मा, जितेंद्र राम सिंह सैनी सहित अनेक किसान व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन किसान संघ के उद्घोष और ध्वज अवतरण के साथ हुआ। सीकर के शेखपुरा स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में 16 जुलाई से ही श्री झूलेलाल चालीहा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सिंधी समाज की महिला उपाध्यक्ष ज्योति तनवानी ने बताया कि झूलेलाल मंदिर में नित्य 40 दिन तक चालीहा महोत्सव हर्षोल्लास से रात्रि 8:30 बजे से 10 बजे तक मनाया जा रहा है। शनिवार को चंड दर्शन महोत्सव पर झूलेलाल भजन मंडली व महिला मंडल द्वारा भजन संध्या, चालीसा पाठ, महामंत्र जाप, सजीव झांकी, दर्शन आरती, अरदास का कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात सभी प्रेमियों को प्रसाद वितरण किया गया। 7 अगस्त को लोहागढ़ धाम में चालीहा महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर सेवादार दौलत मगनानी, देवदास केसवानी, वासु नारवानी, बाबा राजू मंगल, राजेश थावानी, कन्हैयालाल सेजवानी, वासु टहलानी, श्रीचंद मोहन सेजवानी, वासु नारवानी, विनोद चंदू भूली, हरीश नारवानी, पीरू प्रकाश, राम, लोकेश, दिलीप, लेखा राज, रोंघा, टीकू, मोहनदास, हेमा, भावना, कांता, अनीता, मलकी, नैना, पूजा, विद्या, पिंकी, चंद्रा, जया सहित सर्व सिंधी समाज उपस्थित रहे। स्वच्छ सीकर स्वस्थ सीकर की और एक और कदम। सीकर नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ सीकर स्वस्थ सीकर अभियान के अंतर्गत आज नगर परिषद के पास स्थित संतोषी माता मंदिर के पास की सड़क पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे जमा मिट्टी, गंदगी और कचरे को व्यवस्थित रूप से साफ करवाया गया। ट्रक की मदद से पूरे क्षेत्र से कचरा उठाकर सुरक्षित रूप से निस्तारण के लिए भेजा गया। इस दौरान नगर परिषद की सफाई टीम ने न सिर्फ क्षेत्र की सफाई की बल्कि वहां मौजूद नागरिकों को भी स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ जैसे नारों के माध्यम से जागरूक किया। लोगों को बताया गया कि बरसात में गंदगी बीमारियों को न्योता देती है, ऐसे में साफ सफाई बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, कचरा खुले में न फेंकें और गीले सूखे कचरे को अलग अलग जमा करें। नगर परिषद की यह पहल न केवल एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की दिशा में अहम कदम है बल्कि नागरिकों में जिम्मेदारी का भाव भी जगा रही है। आइए मिलकर संकल्प लें, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब शहर होगा साफ तभी हर नागरिक रहेगा स्वस्थ। हरियाली तीज के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जान मंडल 1 एवं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जान मंडल 1 की ओर से सालासर बस स्टैंड पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष इंद्रचंद शर्मा द्वारा जेसीबी से पुष्प वर्षा कर तीज पर्व का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष आयोजन में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश जलदारी, जिला मंत्री सज्जन सैनी, ओबीसी मोर्चा महामंत्री जितेंद्र जांगेड़, भाजपा कार्यकर्ता विकास पाराशर, रामचंद्र कुमावत, कमल किरोड़ीवाल, पार्षद रवि सैनी एवं सोहेल खान सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो यह थे हमारे सीकर के ताजा समाचार और बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।